ये एक टॉक्सिक बीएल रोमांटिक लव स्टोरी है जहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा किस तरीके से नफरत होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। और तुम्हें अगर पसंद है टॉक्सिक लव स्टोरी सो दिस इज जस्ट फॉर यू। वो स्टोरी के शुरुआत में हम देख पाते हैं नाइट का टाइम और एक सर्वेंट को जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हमारे फर्स्ट मेन लीड यून सिंगो को हमारे सेकंड मेन लीड के बारे में, जो कि एक पेंटर होता है। जो कुछ भी उसने इन्फॉर्मेशन बताई थी यून सिंगो को वो हमारे लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर्सन का नाम था पीक ना क्यों। काइसेंग को एक बच्चे के रूप में मिला था, तब से लेकर आज तक वो उनके एक अपने लड़के की तरह ही वहाँ पर बड़ा हुआ है। काइसेंग कोरियन हिस्ट्री में लो बॉन्ड लोग होते थे। तब सिंगो से ये बताता है कि नाक्यूम की पेंटिंग में एक ही खास चीज होती थी कि वो हमेशा एक ही तरीके का पेंटिंग बनाता था जब दो मैन इंटीमेट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिरकार सिंगो इसे खोज क्यों रहा होता है। तो सवाल का जवाब ये है कि सिंगो जो कि होता है ये पेंटिंग बनवाना चाहता था नाक्यूम से। सर्वेंट ये भी कह रहा होता है कि पता नहीं आखिरकार उसने काइसेंग फैमिली में बड़े होते होते क्या ही देख लिया कि वो इस टाइप की पेंटिंग बनाता है। साफ भाषाओं में कहा जाए तो नाक्यूम जो होता है वो दो मैन जब इंटीमेट होते हैं वो उस तरीके की पेंटिंग हमेशा बनाता था और उसे सेट किया करता था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। सिंगो ने काफी ज्यादा पेंटिंग देखी होती है जो कि नाक्यूम ने बनाई हुई थी। हम लोग सिंगो को भी देख पाते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड साफ कर रहा था। इस चीज का तुम हिंट ले सकते हो। ये पर्सन जो सामने बैठा है सिंगो के वो दबाव में आकर ये सारी चीजें बता रहा है उसे। वो पूछता है ठीक है लेकिन अब ये पेंटर आजकल कर क्या रहा है। सर्वेंट बताता है कि सर मैंने ऐसा सुना है कि वो बस पियक्कड़ की जिंदगी जी रहा है, वो भंडों कर इधर उधर पड़ा रहता है। कोई अननोन रीजन की वजह से उसने पेंटिंग करना भी छोड़ दिया है। वो काफी ज्यादा लंबे समय से पेंटिंग अब नहीं कर रहा है। सिंगो के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी क्योंकि वो कैसे भी कन्फेस कर सकता है उसे पेंटिंग बनवाने के लिए। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाक्यूम को देख पाते हैं जो कि हमारा सेकंड मेन लीड होता है, जो कि सच में पी कर भंडो कर पड़ा हुआ था। और अगर तुम अगर ध्यान से लेफ्ट साइड में देखोगे तब उसका पेंटिंग का टूल भी तुम्हें दिखेगा। सिंगो जो होता है वो नाक्यूम को जगाता है और जैसे ही नाक्यूम की आंखें खुलती है तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो सिंगो से पूछता है। नाक्यूम सिंगो से कहता है कि एक्सक्यूज मी सर आप कौन हो। और जिस सर्वेंट ने इन्फॉर्मेशन दी होती है सिंगो को नाक्यूम के बारे में वही अब इंट्रोड्यूस करता है। ये यून फैमिली के पहले लड़के हैं मास्टर यून सांगू। क्यों कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये नाम उसने कहीं पे सुना हुआ होता है लेकिन कहाँ पर उसे ये चीज याद नहीं आती। वो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मेन टॉपिक आता है और पूछता है कि क्या उसका नाम वीक नाक्यूम है। वीक नाक्यूम जैसे ही हाँ में आंसर करता है वैसे सिंगो जो होता है सिंगो नाक्यूम का हाथ ग्रैब कर लेता है अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देता है और कहता है कि तो ये है वो टैलेंटेड है। सच कहा जाए तो सिंगो उसकी पेंटिंग काफी ज्यादा एंजॉय करता है। जैसे ही पेंटिंग का नाम सुनता है नाक्यूम तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिंगो ये भी कहता है कि वो अपनी नाइट एक्टिविटीज को उन पेंटिंग के बिना नहीं कर पाता। नाक्यूम देख सकता है कि सिंगो उसकी पेंटिंग कितनी ज्यादा एंजॉय करता है। क्यों समझ आता है कि सिंगो का क्या मतलब है, इसलिए वो हाथ अपना तुरंत पीछे हटा लेता है। सिंगो जब याद आता है कि सिंगो आखिरकार है कौन तो वो बिल्कुल चौंक कर पीछे हटता है और फिर उसे सारी चीजें याद आने लगती है। यून फैमिली का पहला बच्चा की लत से बिल्कुल भरा है और ऐसा कोई भी सिंगल रात नहीं है जबकि उसने कुछ किया ना हो रात को। सिंगो की अलग ही फैंटेसी होती है तो मैन के साथ इंटीमेट होने में इंटरेस्ट रखता था। वो अपना पेंट ब्रशेस का बैग पीछे हटा देता है क्यों तो ये भी सोच रहा होता है कि उसे कुछ ढंग की वाइब नहीं आ रही और वो कह देता है कि वो पर्सन नहीं है जो सिंगो उसे समझ रहा है। और उसे कोई गलत फहमी हुई है। इस सर्वेंट की तो फट कर चार हो जाती है और वो उसे कहने लगता है कि रास्कल आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। और फिर सिंगो उस सर्वेंट से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जो पेंटिंग्स की बुक होती है वो नाक्यूम के सामने रख देता है और बोलता है तो तुमने इसे पेंट नहीं किया। क्यों कहता है कि बिल्कुल नहीं और उसे जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो गई। इंटर तो नाक्यूम ही था लेकिन कोई रीजन की वजह से ये चीज वो छुपा रहा होता है। सिंगो का दिमाग तो पूरा खराब हो जाता है। वो वापस से रिपीट करता है वो तुमने इसे पेंट नहीं किया है। क्यों कहता है कि हाँ सर मैंने इसे पेंट नहीं किया। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर्सन यानी इस सर्वेंट के आगे बढ़ने लगता है। यानी ये सर्वेंट तो अब नहीं बचने वाला। इस सर्वेंट अपनी जान की काफी भीख मांगता है सिंगो से कि वो सच कह रहा है और वो उसे ना मारे और अपनी दया दिखाए। वो कुछ भी नहीं सुनता और ऑन द स्पॉट उसी का गला काट देता है। जाहिर सी बात है ऐसा टेरेबल मोमेंट होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। वो जैसे ही अपना सर घुमाकर नाक्यूम की तरफ देखता है तो बेहोश हो चुका था। वो उसके पेंटिंग ब्रशेस के टूल को भी देख लेता है, उसके बैग को देख लेता है और फिर स्मेर करता है। यानी सिंगो को हमेशा से पता था कि नाक्यूम ही पेंटर है और ये सारी चीजें उसने उनके मन में डर पैदा करने के लिए किया था। क्यों बेहोश हो गया था। इस चीज का फायदा उठाते हुए सिंगो जो कि उसे अपने प्लेस पर ले आता है। नाक्यूम के फेस पे एक पानी का झड़का फेंक कर मरता है। सॉरी अगर तुम्हें
तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। सिंगो कहता है कि फाइनली वो जग गया है और सिंगो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होता है। उसने अभी एक आदमी का मर्डर किया है। नाक्युम का होश आता है तब अपने सारे सर्वेंट्स से सिंगो कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। सर्वेंट्स के जाने के बाद सिंगो जो की है कहता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि क्या ये सारी पेंटिंग तुम्हारी है? नाक्युम वापस से ना कह देता है और उसके बाद सिंगो कहता है नाक्युम से कि वो बहुत बड़ा झूठा है। नाक्युम बहुत बड़ा झूठा है कि उसके वजह से आदमी मर गया सिर्फ और सिर्फ उसके झूठ बोलने की वजह से। सिंगो कहता है चलो मान भी लो कि अगर तुम पेंटर नहीं हो तो तुम्हारे पास ये पेंट ब्रश का बैग क्या कर रहा है। नाक्युम समझ जाता है कि उसके पास झूठ बोलने का कोई भी मौका नहीं है। नाक्युम जो की है रोने लगता है और फिर सिंगो उसके पास आकर कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैंने अभी तक तो तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं जो तुम रो रहे हो। नाक्युम सिंगो से कहता है कि नाक्युम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सिंगो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो काफी ज्यादा जेंटल वे में जो कि उसके आंसू साफ करता है। नाक्युम कहता है सिंगो से कि वो सिर्फ इसी चीज के लिए कैपेबल है, वो सिर्फ यही सब कर सकता है, उसे मजबूरन सरवाइव करने के लिए यही करना पड़ता है। सिंगो तब नाक्युम से कहता है कि वो भी तो यही चीज कर रहा है कि वो उसके प्लेस पे खा सकता है, सो सकता है, रह सकता है। इस बदले में नाक्युम को सिंगो के लिए पेंटिंग करनी पड़ेगी। सिंगो जो कि होता है अब वो हाथ खोल देता है नाक्युम के, लेकिन स्टिल जो कि नाक्युम कंफ्यूज था कि उसका आखिरकार मतलब क्या है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लोग देख पाते हैं सिंगो जो कि किसी और पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहा था और बिल्कुल कंफर्मेशन एकदम मैं दे रही हूँ इस चीज का कि ये पर्सन जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है ये भी एक मैन है, क्योंकि सिंगो जो कि मैन में ही इंटरेस्टेड है। अभी हम लोग सिंगो को देख पाते हैं जो कि नाक्युम से कहता है कि उसे अच्छी तरीके से देखना चाहिए और सारी चीजें कैप्चर करनी चाहिए अपनी आंखों से। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने अपने सामने जो कि नाक्युम को बैठा दिया होता है पेस्ट ब्रशेस और सारी वो चीजें जो पेंटिंग के काम पे आएंगी। उनको थोड़ा सा तो शेमलेस है क्योंकि उसने अपनी बॉडी दिखा दी सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग के लिए। नाक्युम के नर्वस फेस के साथ ये चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है। I really hope you enjoyed this video. If you so like this video, इस पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट और एक दिल लगा सकते हो।